तो ये लो भाई लोग, आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो भाई लोग आज मैं शहर से पेट्रोल लाकर गांव के पेट्रोल पंप पर पहुंचाना है, क्योंकि गांव के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो गया है और पब्लिक परेशान हो रही है। Oh my God. और पेट्रोल पंप का मालिक मुझे परेशान कर रहा है और मैं मजदूरों को परेशान कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ट्रक के अंदर बोरियां भरी, इन्हें फटाफट मुझे जल्दी खाली करवाना है। बात तो सही है। अरे भाइयों जल्दी काम करो, क्या टाइम पास कर रहे हो। फिर मुझे याद आता है कि अरे यार मैं ट्रक को उलाल भी तो कर सकता हूँ। फिर मैं फटाफट ट्रक को उलाल कर देता हूँ और ट्रक को लेकर सीधा शहर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं ट्रेन के रास्ते से होते हुए जा रहा था तो मैंने देखा अरे भाई साहब ट्रेन आ रही है, मुझे इससे पहले निकलना हो क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। फिर मैं फुल स्पीड में ट्रक को भगाता हूँ और ट्रक को ट्रेन के सामने से निकाल लेता हूँ। बच गया साला। और सीधा ट्रक को लेकर ऑयल डिपो पर आया था और मैनेजर से कहता हूँ, अरे मैनेजर साहब हमारे गाँव के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो गया है। अच्छा तुम्हें पता है? अरे पता है तो फटाफट लोड करवाना। किसका मुंह देख रहा है? किस किस्म के सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? अच्छा तुम मेरी राह देख रहे थे। चलो अब मैं आ गया हूँ, फटाफट ट्रक में लोड करवाओ। जो हुकुम मेरे आका। फिर आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे ट्रक में 20 ड्रम ऑयल के लोड करवा देते हैं और मैं मैनेजर से अलविदा लेकर सीधा गाँव की ओर चल देता हूँ। फिर मैं अपनी ही धुन में ट्रक को चला रहा था कि अचानक मेरे सामने एक गड्ढा आया था और मैं ब्रेक लगाऊं उससे पहले मेरा ट्रक गड्ढे के अंदर उतर जाता है और मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन यार ट्रक निकलने को नाम ही नहीं ले रहा था। Oh my God. फिर मेरे सामने से एक जोंडी वाला जाता है तो मैं उसे आवाज लगाता हूँ, अरे भाई सुन मेरी मदद कर ब्रो, मैं बहुत बड़े गड्ढे में फंस गया हूँ, मेरा ट्रक निकलने को नाम ही नहीं ले रहा है और मुझे जल्द से जल्द गाँव पहुँचना है क्योंकि गाँव के लोग परेशान हो रहे होंगे। फिर वो मेरी हरकतों को देखते हुए हाँ कर देते और मेरे ट्रक को पीछे से धक्का देने लगते और यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ गड्ढे से निकलने की और यहाँ पर मैं फाइनली मैं ट्रक को गड्ढे से बाहर निकाल लेता हूँ और सीधा गाँव की ओर चल देता हूँ। फिर मैं जैसे ही गाँव के पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो मैंने देखा अरे यार भाई ट्रेन में भी पेट्रोल खत्म हो गया है क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? फिर मैं ट्रक को लेकर सीधा पेट्रोल पंप के अंदर आया था और सभी ऑयल के ड्रम को अनलोड करके सीधा घर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं ट्रेन को ओवरटेक करते हुए सीधा घर आया था और घर आकर मैं ट्रक को पारी कर रहा था कि अचानक सरपंच जी के बेटे का फोन आया था। हेलो, क्या गेहूं के भूसे की ट्रॉली फंस गई? Oh my God. अबे ट्रैक्टर कौन चला रहा था? अरे तुझे ट्रैक्टर चलाना नहीं आता ना? अरे तो ट्रैक्टर चलाना नहीं आया तो ट्रैक्टर क्यों लिया तूने? अरे मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत सारे काम है, तेरे पापा को कॉल कर ले। अरे तो पापा को नहीं बता सकता, चल ठीक है आता हूँ। फिर मैं मेरी कार को लेकर सीधा पुल की ओर चल देता हूँ। फिर मैं जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहा था तो मैंने देखे करे भाई से यहाँ पर हाथियों का झुंड जा रहा है, मुझे आराम आराम चलाना होगा। फिर रास्ते मुझे लोहा लंगर वाले मिल जाते तो मैं उनके पास जाता हूँ और पूछता हूँ, अरे भाई मेरी कुल्हाड़ी में धार करवानी कितने रुपए लगेंगे? क्या 200 रुपए? अरे भाई मेरे गाँव में तो 100 रुपए में हो रहा है। अरे मैं तो वहीं करवा रहा था, मैं इधर से जा रहा था तो मैंने सोचा कि यार रास्ते में करवा लूं। चलो ठीक है मैं मेरे गांव में ही कराऊंगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। फिर मैं सीधा शहर से होते हुए पुल पर आया था और यहाँ आकर मैंने देखा कि अरे भाई साहब यहाँ पर ट्रॉली बुरी तरह फंस गई है, मुझे इसकी मदद करना पड़ेगा। अच्छा नहीं तो सरपंच जी इसको मार मार कर इसका कचुम्बर बना देंगे। चल झूठा। फिर मैं ट्रैक्टर में चेन को अटैच कर लेता हूँ और फुल स्पीड से खींचता हूँ, लेकिन यार भाई ट्रॉली भी इतनी भरी कि यार निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। भाई एक ट्रॉली में 2 ट्रॉली का सामान भर लिया इन्होंने यार। इतना पैसे बचाकर कहाँ जाएंगे ये? बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन निकल ही नहीं रही और फाइनली मैं ट्रैक्टर को बाहर निकाल लेता हूँ। और हाँ भाई ट्रैक्टर को लेकर अब आराम से जाना, ठीक है? फिर मैं मेरी कार को लेकर सीधा घर आता हूँ और घर आकर मेरी कार को आराम से पार्क कर देता हूँ। तो भाइयों 90 दिन बीत गए और मुझे बाजरे की कटाई करना, लेकिन यार मेरा खेत काफी दूर है तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं ट्रॉली के ऊपर ही हार्वेस्टर को रख कर खेत पर लेकर जाऊं। बात तो सही। फिर मैं पापा को कहता हूँ, अरे पापा आप गाँव में से कुछ मजदूरों को लेकर आ जाओ। नहीं। अरे फसल आज ही काटेंगे। अरे 2 दिन बाद नहीं, अरे मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे मैंने मौसम विभाग से बात कर ली, पानी नहीं आएगा। अच्छा। फिर मेरे पापा गाँव में मजदूरों को बुलाने चले जाते और मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट ही कर रहा था कि तब तक मेरे पापा भी आ जाते हैं और सभी मजदूर भी आ जाते हैं। फिर मैं फटाफट ट्रैक्टर को रिवर्स करके ट्रॉली को अटैच कर लेता हूँ और मैं जैसे ही हार्वेस्टर को चढ़ाने जा रहा था कि ट्रैक्टर आगे ले लेता है। अरे भाई ट्रैक्टर को रोक, अरे रोक दे, अरे भाई ट्रैक्टर को रोक दे, अभी हार्वेस्टर नहीं चढ़ाइए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अरे मैंने किसको बैठा दिया है ट्रैक्टर पर? अरे रोक दे, अरे अबे गधे रोक दे। भाई बहुत मुश्किल से ट्रैक्टर को रोका। अबे तू थोड़ा सा अबे गधे तेरे को ट्रैक्टर पर बैठने को किसने बोला? नीचे उतर, अब आइंदा दिखना मत इधर। फिर मैं फटाफट हार्वेस्टर को लोड कर लेता हूँ और सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। फिर रास्ते में अचानक मेरे पापा का फोन आता है। हेलो, हाँ पापा। क्या हार्वेस्टर में डीजल नहीं है? Oh my God. अरे तुम कल गए थे ना काका की फसल कटवाने के लिए? अच्छा 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 ठीक है, तो मेरे पास पैसे नहीं, पैसे का फिर? अच्छा तुम डाल दोगे तो ठीक है मैं डलवा लूंगा, ठीक है। फिर मैं हार्वेस्टर को लेकर सीधा पेट्रोल पंप पर आया था और भाई साहब से कहता हूँ, अरे भाई साहब 5000 का डीजल डाल दो। अरे पैसे पापा ट्रांसफर कर देंगे, अभी थोड़ी देर से ट्रांसफर कर देंगे, डीजल डालो फटाफट। फिर यहाँ पर भाई साहब 5000 का डीजल डाल देते हैं और मैं ट्रैक्टर को लेकर सीधा चल देता हूँ खेत की ओर।
फिर मैं जैसे ही हार्वेस्टर को लेकर खेत पर पहुंचता हूँ तो अचानक मौसम चेंज आता है और हवा चलने लग जाती है। तो मैं फटाफट हार्वेस्टर को नीचे उतारता हूँ और हार्वेस्टर में कटर को अटैच करके और श्री गणेश करके कटर को स्टार्ट कर लेता हूँ और फसल की कटाई करना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं हार्वेस्टर को अपनी धुन में चला रहा था कि अचानक मेरे सामने से मेरे पापा आए थे और मैं उनसे कहता हूँ अरे पापा क्या हो गया, क्या गांव में बारिश हो रही है? Oh my God. इधर भी मौसम चेंज हो गया, मुझे फटाफट करना होगा। अरे मैं अभी करता हूँ, ठीक है अभी कुछ ही देर में, क्योंकि आधा खेत तो हो गया, बस आधा और बचा है। फिर मैं फुल स्पीड से फसल की कटाई करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन यार अचानक बारिश होने लग जाती है। तो मैं आधी फसल को काटता हूँ और आधी को नहीं काटता हूँ और 2 घंटे के अंदर अंदर पूरी फसल को काट देता हूँ और हार्वेस्टर को लेकर सीधा एक पेड़ के पास में आता हूँ और ट्रैक्टर वाले को बोलता हूँ भाई ट्रैक्टर लेकर जल्दी आ, फसल खराब हो रही है। फिर ट्रैक्टर वाला मेरे पास आया था और मैं ट्रैक्टर को अनाज से फुल लोड कर देता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ भाई तो हार्वेस्टर को लेकर जा, मैं ट्रैक्टर को लेकर आ रहा हूँ। फिर मैं ट्रैक्टर को लेकर सीधा घर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कुछ ही देर में घर आता हूँ और घर आकर मैं ट्रैक्टर को रिवर्स करके धीरे धीरे एक सुरक्षित जगह पर ट्रॉली को पार कर देता हूँ जहाँ कहीं अनाज खराब ना हो। ठीक है, तो मैंने आराम से पार कर दिया है और यहाँ पर पापा मुझे गालियाँ दे रहे हैं और भाई सब डांट रहे, अरे चलो घर में पानी में भीग रहे हो तुम। फिर मैं फटाफट इनको सबको घर के अंदर लेकर आ जाता हूँ। The next day. तो भाइयों कल की भारी बारिश के कारण हमारी आधी फसल खराब हो गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आधी फसल को बेच दूं और आधी फसल को मैंने एक गोडाउन में सुरक्षित जगह पर रखवा दिया है। ठीक है। लेकिन यार मेरे पापा थोड़े से अपसेट है, क्योंकि यार कल अगर मैं जीत नहीं करता तो हमारी आधी फसल खराब नहीं होती। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या करें। बात तो सही है। फिर मैं मेरी पिकअप में पापा को बैठा लेता हूँ और सीधा मंडी की ओर चल देता हूँ। फिर मैं पहाड़ी इलाके से होते हुए सीधा मंडी आता हूँ और मंडी आकर मैंने देखा कि अरे भाई सब इतनी सारी भीड़, कल छुट्टी थी ना यार इसलिए ज़्यादा, क्योंकि आज भाव भी रेट भी थोड़ा बढ़ने वाला है। तो देखते हैं हमारी फसल कितनी बिकेगी। तो मैं धीरे धीरे मेरी पिकअप को लेकर आगे आ जाता हूँ और अभी मैं इनसे बात कर लेता हूँ। अरे भाई साहब व्यापारी कहाँ हैं? अच्छा लंच कर रहे हैं, अच्छा ठीक है तो माथे पे से तुम बोरी तो उतार दो। अरे तू जा रही? अरे ठीक है मैं मेरा काम करता हूँ। भाई ये तो बहुत फार्म में लग रहे हैं, मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? फिर आधे घंटे में व्यापारी लंच करके आए थे और मेरी फसल की नीलामी कर देते, लेकिन यार मेरी फसल सिर्फ 1500 रुपए कुंटल में बिकी यार। मुझे चक्कर आने लग गया। फिर मैं सभी बोरियों को अनलोड कर देता हूँ और व्यापारी से पैसे लेकर सीधा घर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं मार्केट से किराना का सामान लेते हुए सीधा घर आता हूँ और घर आकर मेरी पिकअप को आराम से पार्क कर देता हूँ। तो भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद, बाय बाय।